Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage by Sean Acker, page number 177. Title is Surviving and Thriving with Social Investment. जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें बंदरों से ह्यूमन बनते हुए देखा है ना, उन्होंने ये प्रूव किया है कि हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है सोशल सपोर्ट की. हमारी बॉडीज़ मैल फंक्शन करती हैं उसके बिना. सोशल whenever we make a positive social connection, तो ना हमारे अंदर एक हार्मोन्स इंड्यूस होते हैं, ऑक्सीटोसिन. ये हमारे ब्लड स्ट्रीम पे रिलीज़ होते हैं और एंजाइटी को कम करते हैं, कंसंट्रेशन फोकस को बढ़ाते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सब को फ़ायदा मिलता है. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन. 30 साल की रिसर्च में उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हम लोग के पास में सोशल कनेक्शन नहीं होते हैं ना, तो ये एक्चुअली एक डिज़ीज़ की तरह काम करता है. मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा नुकसान होता है, मेजर डिप्रेशंस होते हैं. और जब हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट होता है तो हमारे अंदर एक बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से रेजिलिएंट होती है. हम कोई भी चीज़ों को एकम्प्लिश कर पाते हैं. लंबे समय तक हम इस रेजिलियंस को प्रूव कर पाते हैं. स्टडी में यहाँ तक पाया गया है कि अगर आपको हार्ट अटैक, मतलब किसी को भी हार्ट अटैक होता है और उसके पास सोशल सपोर्ट होता है, तो उनके सर्वाइवल के 3 टाइम दे आर 3 टाइम्स मोर गोइंग टू सर्वाइव इट एंड विल बी बेटर इफ़ दे हैव अ हार्ट अटैक. इवन इन ब्रेस्ट कैंसर केसेस में ये देखा गया है कि विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पोस्ट सर्जरी बढ़ जाती है अगर उनके पास सोशल सपोर्ट पूरा हो. राइटर कहता है कि किसी को अगर समुद्र के अंदर शिप में से बचना है और वो लाइफ राफ्ट में जाना चाह रहा है ना, तो वो जो खाना डालता है अपने लिए फूड ऑफ सर्वाइवल के लिए, उसके साथ उसको एक राफ्ट मेट चाहिए और किसी चीज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो कि उसे उस मुश्किल की घड़ी के अंदर अफ्लूट रखेगा. जैसे हमें सोशल सपोर्ट चाहिए, वैसे ये याद रखें सामने वालों को भी चाहिए. और ख़ास करके वर्क प्लेस के अंदर ये देखा गया है कि एम्प्लॉयज़ अगर आपस में पॉजिटिव इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो ये उन्हें वापस से एक रेस्टिंग लेवल पे लेके आता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्क रिकवरी. और जो जॉब स्ट्रेन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे उन्हें बाहर निकालता है. ये कनेक्शन हार्मोन रिलेटेड स्ट्रेस को भी कम करता है. एम्प्लॉयज़ को वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है उससे भी रिकवर जल्दी करता है. दे आर एबल टू हैंडल द सिचुएशंस बेटर इन फ्यूचर. और ये भी देखा गया है कि जिनके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं ना, उनको कोई भी सिचुएशन उतनी स्ट्रेसफुल लगती ही नहीं है, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर. जिस समय आपके पास में एक सोशल सिस्टम होता है, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है और आप अपनी ज़िंदगी के ग्रोथ पार्ट पे होते हैं ना, तो आपको, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है, तो आपको इवन एडवर्सिटी भी अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती है. आप बाउंस बैक भी जल्दी करते हो, बेटर प्रोटेक्टेड होते हो नेगेटिव इफेक्ट से. मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी. वृंदावन के अंदर मेरी एक प्रॉपर्टी में किसी गुंडों ने कब्जा कर लिया था एंड मेरे को लग रहा था आई एम अ वुमन और कैसे होगा, बट आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम लैंडमार्क, माय कोच बुद्धा, एंड दो दे वर नॉट इन वृंदावन बट दे सपोर्टेड मी सो मच. नहीं शालिनी, वापस नहीं आना, ये करो, अच्छा ऐसे करके देख, वैसे करके देख. एंड आई वेंट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, गॉट द द प्रॉपर्टी बैक. अगर वो लोग नहीं होते तो मैं अकेली होती तो शायद वो छूट जाता. दूसरे मैंने मेरे घर में ये देखा है कि वी आर ओनली 2-3 पीपल. मॉर्निंग में तो मेड्स आती हैं, लेकिन दिन में हमने कई बार कोशिश की कि 24 आवर्स का सिंगल स्टाफ रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा का काम नहीं है. लेकिन ये कोई भी स्टाफ थोड़े दिन से ज़्यादा टिकता नहीं. और हमेशा वो मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं, हमारा यहाँ मन नहीं लगता, आप एक बंदे को और रखें. काम एक बंदे को और है नहीं, क्योंकि हम घर ही पे नहीं होते. वी आर इन द ऑफिस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, लेट इवनिंग रादर. जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसको सोशली कोई भी बंदा नहीं मिलता है टू इंटरैक्ट. इसीलिए वो यहाँ पे फिर वो काम नहीं करना चाहते हैं. बताओ मैं क्या करूँ, उसके लिए कहाँ से गप मारने के लिए बंदा लाऊं. लेकिन आई थिंक आई फाइंड सम वे आउट. डायरेक्ट रिसर्च ने ना ये भी देखा है कि जो कंपनीज़ में अगर इंटरैक्शन सोशल सिस्टम ठीक होता है ना, तो उनका जो एम्प्लॉयज़ पे हेल्थ केयर कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, साइकोलॉजिकली रिसोर्सफुलनेस रहती है. जो आपस में इंटरेक्शन होती है एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है वर्क प्लेस के अंदर एंगेजमेंट का.
एम्प्लॉयज़ अग्रीज टू वर्क फॉर अ लॉन्गर आवर। एक कंपनी एट एंड एट के अंदर जब बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया तो ये देखा गया कि कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा फेयर किया। इम्पैक्ट तो सब जगह था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो लोग अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम पे इन्वेस्ट करते हैं, मींस उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो सिंपली बेटर होते हैं, इक्विप्ड होते हैं कि किसी भी लाइफ की डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर वो थ्राइव करते हैं। और जो लोग अपने आप को सिचुएशन से विड्रॉ कर लेते हैं ना, वो इफ़ेक्टिवली अपनी लाइन ऑफ प्रोटेक्शन को कट कर लेते हैं इस समय कि उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। राइटर कहता है कि हमें एक नेशनल फुटबॉल लीग से कुछ सीखना चाहिए। पर जब फुटबॉल फील्ड के अंदर अपनी पोजीशन लेते हैं तो सारी अटेंशन होती है क्वार्टर बैक्स के पास में, वाइड रिसीवर्स, स्टार रनिंग बैक्स के पास में। सारी हेडलाइंस उनको मिलती है। लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर है जिनको पैसा उतना ही मिलता है, शायद ज़्यादा मिलता है, जो ऑफेंसिव लाइन पे खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो ऑपोजिट टीम से अपने क्वार्टर बैक्स और दूसरे प्लेयर्स को बचाते हैं ताकि वो गेम में बॉल को लेके आगे जा सकें। अगर ये लाइन पावरफुल ना हो तो टीम का जीतना मुश्किल है। इस एग्जाम्पल को लेते हुए राइटर कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को फुटबॉल फील्ड में तो नहीं बिताते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमारे पास पे भी एक ऑफेंसिव लाइन है जो हमें ज़िंदगी के हर मुश्किल से बचाती है। ये हमारे स्पाउस हैं, फैमिलीज़ हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। इनके होते हुए हमें ज़िंदगी के बड़े बड़े चैलेंज बहुत ही मैनेजेबल लगते हैं। छोटे चैलेंज तो रजिस्टर भी नहीं करते रडार के अंदर। जिस तरह ऑफेंसिव लाइन पे खड़े हुए फुटबॉल प्लेयर क्वार्टर बैक्स को बचाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये सोशल सपोर्ट सिस्टम आपको बचाता है स्ट्रेस से, नॉकिंग अस डाउन। हम यहाँ से अपने गोल्स को पा सकते हैं क्योंकि ये लोग हमें बचा रहे होते हैं। हमारी सोशल टाइज हमें हेल्प करती है कैपिटलाइज करने में हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा एकम्प्लिश करने को। ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म नहीं है। ये देखा गया है कि पीपल विद मोर इमोशनल सपोर्ट लिव लॉन्गर। जिस प्रकार से क्वार्टर बैक्स प्रोटेक्टेड होते हैं आगे ऑफेंसिव लाइन प्लेयर से, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। हम जिंदगी के ना ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आने से नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव लाइन क्रिएट करें, इन्वेस्ट करें सोशल रिलेशनशिप में। आपको पता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इनकम मैंने कहाँ से क्रिएट की? एक छोटा सा प्रॉपर्टी था, उसको बेचा और एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें मेरे पैसे डबल हो गए 2 साल के अंदर। पूरी ज़िंदगी भी घिस के काम करती तो 1.25 करोड़ रुपया इस तरह से बैंक में नीट नहीं लेके आ सकती थी बिना काम करे। और ये मालूम है सिर्फ सोशल सपोर्ट से हुआ। सो मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्हें मैं बुद्धा बोलती हूँ, ही इज़ माई कोच, ही इज़ माई मेंटोर। उन्होंने इंसिस्ट किया कि छोटी सी एक प्रॉपर्टी जो लाल डोरा लैंड में थी, पड़ी हुई थी फजूल गंदी, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं उसको साफ़ कराऊं, उसको पेंट कराऊं, उसको ठीक कराऊं। मुझे उस वक्त लगता था यार क्या ये कह रहे हैं, पर क्योंकि मैं उनको बहुत मान इज्जत करती थी तो मैंने उसको कराया। दैट प्रॉपर्टी गेव मी अ गुड अमाउंट आफ्टर बिकॉज इट वॉज नीट क्लीन। And immediately my another friend Naveen and he together, they made me buy up another property into a growing area of Delhi, and that has doubled up in 2 years. मैं एक कोच हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं 1-1.25 करोड़ रुपया बैंक में डाल पाती कमाने के बाद में, it would have taken me at least 10 years to have that money into the bank and long hours of working, and it has happened just because socially they are my friends, they are my mentors। और सिर्फ ये नहीं, लाइफ के हर पॉइंट के ऊपर आई रीच आउट टू देम एंड आई रीच आउट टू देम विथ सो मच ऑफ अधिकार। गाइस, पेज नंबर 181 पे राइटर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते नहीं हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट क्या की? दे वर ऑल टुगेदर इनटू अ प्रोग्राम एंड वी इमोशनली कनेक्ट टू ईच अदर। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि आप उनसे क्या पाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट है द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस मेक्स यू रिच।
ये जो एक हमारी अर्ज होती है ना कि हम इनवर्ड हो जाएं, ये बहुत ही मिसगाइडेड अर्ज है। दिस डजंट गेट यू एनीवेयर। राइटर यहाँ पे सिर्फ वर्क प्लेस के साथ में अब अपने कॉलेज का एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस वक्त मैं कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही सिग्निफिकेंटली अपने आप को ग्रो कर रहे थे। और यहाँ पर दो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, अमेंडा एंड ब्रिटनी, टू फ्रेंड, दोनों स्पिरिटेड, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना रहे हैं। और जिस समय एग्ज़ाम्स के टाइम से पहले मिड टर्म शुरू होता है, व्हेन इट इज़ अ टाइम टू रियली फोकस ऑन द स्टडी, उस समय अमेंडा ने अपने आप को लाइब्रेरी के अंदर डे नाइट पढ़ना शुरू किया। उसने अपने स्टडी ब्रेक्स को भी पढ़ने के लिए अंदर ही यूज़ करा। उसने बाहर नहीं गई, दोस्तों से दूर हो गई, गेम्स खेलने बंद कर दिए, एंड शी वॉज ओनली एंड ओनली फोकसिंग ऑन हर स्टडीज़। एंड व्हेन राइटर आस्क्ड हर कि भाई तुम कहाँ हो आजकल, तो उसने कहा माई फ्रेंड्स विल अंडरस्टैंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटनी थी वो बिल्कुल भी वो खूब फ्लरिश कर रही थी। वो जो चैलेंज थे, प्रेशर थे जो पढ़ाई के, उनसे भाग नहीं रही थी। और उस कोई भी वो लाइब्रेरी के क्यूबिकल में नहीं थी। उसके ने अपने फ्रेंड्स के साथ, एक 6 फ्रेंड्स के साथ में अपना एक काइंड ऑफ अ ग्रुप बनाया, जिन्होंने अपना कॉमन पढ़ाई का टाइम रखा। जैसे नहीं होता था पहले मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। राइटर कहता है एक दिन वो 3-6 बच्चे पढ़ रहे थे और मैं वहाँ से निकला तो, और वो सिम्पसन की बातें कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि ये पढ़ाई के लिए ग्रुप नहीं है क्या। सो वन ऑफ द फ्रेंड सेड कि ब्रिटनी ने बोला है कि वो टाइम आउट निकालें फॉर अ स्मॉल कॉन्वर्जेशंस। एक बार राइटर ने उन्हें ओरियो ईटिंग कंपटीशन करते हुए भी देखा। राइटर ने दोबारा पूछा तो ब्रिटनी ने बोला कि हाँ बहुत पढ़ाई है, बहुत सारा काम है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 6 जने एक दिन रात को इकट्ठे बैठेंगे और जो काम हमारा रह गया हम उसको फिनिश कर लेंगे। राइटर कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट जो है प्रेशर और स्ट्रेस में आके ये विश करते हैं कि वो किसी लेस कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ की तरफ चले जाएं। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल हैप्पी होते हैं, वेल एडजस्टेड होते हैं और अपने कोर्स में एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अमेंडा, ब्रिटनी, दे आर रियल पीपल। वो इन चॉइसेस को हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एडवर्सिटी आती है, मोस्टली बिजनेस लीडर्स भी अमेंडा की तरह ये सोचते हैं कि उनको अकेले चलना है। दिस इज़ नॉट द केस। राइटर कहता है जितने सक्सेसफुल लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि जब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आप तब इक्विप्ड होते हैं चैलेंज को हैंडल करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को, जब हम अपने रिसोर्सेज को, वहाँ पे जो हमारे अराउंड होते हैं, उसको कैपिटलाइज करते हैं। And that is your investment of interacting with others. इतनी बार ब्रिटनी अपने फ्रेंड्स के साथ लंच सेशन कर रही है, स्टडी सेशन कर रही है, वो सिर्फ गुड टाइम नहीं कर रही है, वो पढ़ भी तो रही है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम भी तो कर रही है, अपने ब्रेन को हाई परफॉर्मेंस की तरफ ट्यून इन कर रही है, कैपिटलाइज कर रही है लोगों के आइडिया से, उनकी एनर्जी से, उनकी मोटिवेशन से, उनके सोशल सपोर्ट से। वाइल अमेंडा पढ़ ज़्यादा रही है, लेकिन वो डी इन्वेस्ट कर रही है अपने नेटवर्क से, और वहाँ रिजल्ट क्या है, फ्लॉन्ड्रिंग। ये याद रखें कि सोशल सपोर्ट एक आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन है फॉर हैप्पीनेस, एक एंटीडोट है फॉर स्ट्रेस, एक प्राइम कंट्रीब्यूटर है आपकी अचीवमेंट इन अ वर्क प्लेस। सो गाइस, दोस्तों का होना तो ज़िंदगी में बड़ी मूवीज़ ने भी प्रूव किया है, बुक्स ने भी प्रूव किया है। वैसे तो आपके फ्रेंड्स होंगे ही, लेकिन अगर नहीं हैं, और अगर हैं तो आप बिज़ी हैं, आप उन्हें भूल गए हैं, तो लेट्स रिवाइव दैट। आगे बुक तब सुनना जब पहले किसी 2-4-5 फ्रेंड से बात कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ फ्रेंड इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच, यू हैव एनरिच्ड माई लाइफ। थैंक यू सो मच।